डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल से मुतल्लिक जानकारी लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी हाँ, उर्दू में इसकी पहचान ये होगी कि वो जुमले जिनके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे होते हैं। मसलन वो खाना खा चुका होगा, शेर मर चुका होगा वगैरह। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में होगा, होगी और ये बड़ी ये होंगे, अलिफ होगा वगैरह आए, वो भी इसी टेंस के फ़िक्रे होते हैं। इसमें हम फ़ेल से मुतल्लिक जब बात करेंगे तो फ़ेल की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इमदादी फ़ेल के तौर पे हम विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल करते हैं। जनरल कुलिया कुछ इस तरह बनेगा, सब्जेक्ट विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह जनरल कुलिये को हम इस्तेमाल करते हुए हस्बे साबिक चंद जुमलों की मशक करेंगे, जिससे हमें इस टेंस के जुमले बनाने में मदद मिलेगी। आइए मस्बत जुमले बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव और शैल हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को हम हिस्सा बनाएंगे। वो नाश्ता कर चुका होगा। ही विल हैव टेकन हिज ब्रेकफास्ट। हम मकान तब्दील कर चुके होंगे। वी शैल हैव चेंज द हाउस। हमारी टीम मैच जीत चुकी होगी। आवर टीम विल हैव वन द मैच। आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट के बाद विल और शेल हैव इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है और आखिर पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें विल और शेल के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, उसके बाद हैव आएगा और फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपली फार्मूले में विल और शेल के बाद नॉट का इजाफा है। तुम नहा नहीं चुके होगे। यू विल नॉट हैव टेकन बॉथ। उन्होंने गलती नहीं की होगी। दे विल नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अली दरिया अबूर नहीं कर चुका होगा। अली विल नॉट हैव क्रॉस द रिवर। आपने देखा कि हमने सिंपल जुमले में सिर्फ विल और शेल के दरमियान नॉट का, विल और शेल के बाद नॉट का इजाफा किया है, उसके बाद हैव लगाया, फिर थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया। यू सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए अब हम सवालिया फ़िक्रों के बारे में पढ़ते हैं। सवालिया जुमले बनाने के लिए हमें सबसे पहले विल और शेल, जो कि सिंपल सेंटेंस में दिया गया है, सिंपल फार्मूले में दिया गया है, उसे हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। पहला लेटर हस्बे साबिक बड़ा करेंगे, सब्जेक्ट हैव, थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वो गाड़ी से रह गया होगा। विल ही हैव मिस द ट्रेन। क्या चपरासी घंटी बजा चुका होगा। विल द पियन हैव रंग द बेल। क्या शिकारी परिंदे पकड़ चुका होगा। विल द हंटर हैव कॉट द बर्ड्स। देखा कि इंट्रोगेटिव जुमले बनाते हुए हमें सिर्फ विल और शेल को फ़िक्रे से बाहर रखना पड़ा है और यूँ फ़िक्रा हमारा सवालिया बन चुका है। आखिर पर सवालिया निशान लगाना मत भूलेंगे। आइए इस टेंस में कुछ और चीज़ों का हम जायज़ा लेते हैं। हम इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में ऐसे जुमलों को पढ़ चुके हैं जिसमें आम तौर पर दो कामों के होने का इजहार होता है, जिनमें से एक काम किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुका होगा। जो काम पहले ख़त्म हुआ होगा उसका तर्जमा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मुताबिक किया जाएगा और जो काम बाद में हुआ हो
اس کا ترجمہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں بیسک ایم سی کیوز میں جب بھی پریزنٹ انڈیفینٹ کہیں پایا جائے تو اس کا ایک حصہ فیوچر انڈیفینٹ کا ہوگا، اور اسی طرح جملے کے دونوں حصوں میں ایک فیوچر اور ایک پریزنٹ کا ہونا لازمی ہے۔ آئیے ہم اس کے بارے میں پہلے کچھ معلومات لیں اور اس کے بعد اس ٹینس سے متعلق جملوں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حسب سابق فارمولا رائٹ کریں گے، سبجیکٹ پلس ول اور شیل پلس ہیو پلس تھرڈ فارم آف دا ورب پلس آبجیکٹ۔ وین اور بیفور لگے گا، اس کے بعد سبجیکٹ اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم ساتھ ایس ای ایس اور پلس آبجیکٹ لگے گا۔ الفاظ دیگر فیوچر پرفیکٹ، درمیان میں وین اور بیفور لگے گا اور آخر پر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ آئیے اب ہم جملہ جات کی پریکٹس کرتے ہیں۔ بارش شروع ہونے سے پہلے میچ ختم ہو چکا ہو۔ The match will have ended before it rains. اس کے آنے سے پہلے میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں گا۔ I shall have finished my work before he comes. ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی مریض مر چکا ہوگا۔ The patient will have died before the doctor comes. آپ نے دیکھا ان تمام جملہ جات میں پہلے فیوچر پرفیکٹ اور اس کے بعد وین اور بیفور لگایا گیا اور اس کے بعد پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس لکھا گیا ہے۔ نئی ویڈیو کے لیے اور اس ٹینس کی پریکٹس کے لیے مسٹیکس کے نام سے حسب سابق ایک نئی ویڈیو آئے گی جس میں پریکٹس بھی کی جائے گی اور غلطیوں سے متعلق بھی بتایا جائے گا اور غلطیوں کی اصلاح یعنی درستگی کریکشن سے متعلق بھی بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔